जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्श रखी है कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का भी कि आप इस गुरु परिवार की बेटी को बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तहे दिल से आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें चीज़ें जब ही बख्शते हैं जब उनकी मर्जी होती है। आज मैं आपको अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। आज मैं गुरु जी से शिकायत कर रही थी कि गुरु जी, आपने मुझे आज कोई आज्ञा नहीं दी कि मैं गुरु परिवार के समीप आके आपके कल्याण महिमा और अनुभव का वर्णन कर सकूं। संगत जी, 11 बज गए, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, मुझे कोई आज्ञा गुरु जी महाराज की तरफ से नहीं आई। संगत जी, मन में बहुत बेचैनी और बस यही कि गुरु जी आज आप फिर आज्ञा दें। यही शिकायत के साथ मैं गुरुजी से प्रार्थना करती जा रही थी कि महाराज आप मुझे कब आज्ञा देंगे। आज मुझसे कोई गलती हो गई, भूल हो गई, लेकिन मुझे ये नहीं पता था संगत जी कि शाम के समय एक आंटी का मेरे को फ़ोन आता है और कहती है, आंटी आज आपने कोई भी गुरुजी के कल्याण महिमा की बातें नहीं सत्संग में शेयर करी। आंटी, आप प्लीज़, गुरुजी चाहते हैं कि आप सत्संग शेयर करें। और संगत जी, गुरु जी की आज्ञा पाके मैं ये सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ गुरु जी के अनुभव कल्याण के बारे में। ये है गुरु जी महाराज की लीला और गुरु जी महाराज के अपने ही तरीके और माध्यम है संगतों तक ये चीज़ें पहुँचाने की। कोई आंटी थी, मैं उनको नहीं जानती, बस मेरे जो ट्रू कॉलर पे बबीता करके आ रहा था और मैंने उनसे पूछा कि आंटी ये नंबर आपको कहाँ से मिला। कह रही ये आप गुरुजी से पूछिए कि नंबर मुझे कहाँ से मिला। संगत जी, इसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि मैं जो इतनी चिंतित थी, इतनी परेशान थी कि आज मैं गुरुजी की बढ़ियाई में कोई भी सत्संग नहीं शेयर कर पा रही या कोई भी गुरुजी गुरु परिवार की संगत को गुरुजी के महिमा के बारे में नहीं बता पा रही। आज मेरा दिन, मेरे मन बिल्कुल नहीं लगेगा संगत जी, लेकिन गुरुजी ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई माध्यम मुझे बना ही दिया आप तक पहुंचाने का। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मैं गुरुजी का करती हूँ। संगत जी, गुरुजी हमेशा अपनी संगत के अंग संग रहते हैं, अपनी संगत का पूर्ण ख्याल रखते हैं। आप मन में कितनी भी परेशानी लेके बैठे हो, लेकिन उस परेशानी से बाहर निकालने का मार्ग भी गुरुजी महाराज दिखाते हैं। संगत जी, आज सुबह मुझे पूनम आंटी का फ़ोन आया और उन्होंने गुरुजी के बारे में सत्संग मुझसे शेयर किया। मैं आप सभी के साथ वो सत्संग शेयर करती हूँ। पूनम आंटी एक हॉस्पिटल में नर्स हैं और वो गुरु परिवार की संगत हैं और बहुत ही समर्पण, ब्लेसिंग्स वाली संगत है और उन्होंने पूर्ण रूप से गुरुजी को समर्पण कर रखा है। संगत जी, पूनम आंटी बताती है कि जब ओटी में उनकी ड्यूटी लग रही थी तो उस दौरान उन्होंने सीजन निकाला था। सीजन निकालते हुए उनकी उंगली कट गई थी। उंगली कटने के बाद उस पर पट्टी वगैरह लगाई। बताती है आंटी कि ओटी में थी, ऑपरेशन चल रहा था, उस दौरान मेरी ड्यूटी लगी हुई थी और क्या कहते हैं, बार बार पानी में हाथ डालना पड़ रहा था तो बहुत दर्द हो रहा था। क्योंकि संगत जी, आप भी जानते हो, जब हम किसी फर्ज की तरफ जाते हैं तो उसमें हमें अपना सब दर्द भूलना होता है, क्योंकि उस समय उस ओटी में कोई पेशेंट जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा होता है, जिसे बचाने की जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, पूरी कोशिश करते हैं। संगत जी, उसके बाद आंटी बताती है कि बार बार पानी में हाथ डालने के बाद बहुत दर्द हो रहा था, तो उन्होंने जब ऑपरेशन ख़त्म हो गया ऑपरेशन थिएटर में से, तो आंटी कहती है उसके बाद मेरी छुट्टी हुई और सोनिया आंटी, मैं रिक्शे में घर जा रही थी तो
उसमें 2 आंटियां आके बैठती हैं और आंटियां आने के बैठने के बाद उनके हाथ में गुरुजी का प्रसाद होता है और जल प्रसाद होता है। तो आंटी बताती हैं कि आंटी जब मैं रिक्शे में बैठती हूँ तो मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना होता है और वो आंटी मुझसे बोलती है कि आप भी गुरुजी को मानते हो। तो पूनम आंटी बताती है, हाँ जी मैं भी गुरुजी को मानती हूँ और मैं सत्संग में जाती हूँ और सत्संग भी मेरे घर भी होते हैं मंथली। तो वो आंटी कहती हैं, अच्छा आप फिर कब आपके यहाँ सत्संग मंथली सत्संग होते हैं? तब आंटी बताती है कि भाई मेरे यहाँ तो इस तारीख को सत्संग होते हैं, जब भी गुरुजी महाराज की इच्छा होती है जब भी सत्संग करवा लेते हैं हम लोग। तो फिर पूनम आंटी मन ही मन बताती है कि सोनिया आंटी मैं गुरुजी से मन ही मन ये प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी मेरी उंगली कटी हुई है और मुझे बहुत दर्द है, मुझे बहुत पेन है, आंटी के हाथ में जो प्रसाद है वो आप मुझे दिलवा दो। संगत जी आंटी बोलती है कि बहुत देर से मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से, तो अचानक से वो आंटी बोल पड़ती हैं कि ये लोग उनके हाथ में गुरुजी का प्रसाद का डोंगा होता है, वो अपने घर ले जाने के लिए लाती हैं और वो पूनम आंटी को कहती है, लो मुझे पता नहीं बहुत देर से कुछ हलबल सी मच रही है अंदर से कि जैसे ये प्रसाद गुरुजी आपको दिलवाना चाहते हैं, ये प्रसाद आप ले लो। वो प्रसाद वो पूनम आंटी को देती हैं। पूनम आंटी मन ही मन गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती है कि शुक्राना मेरे गुरुजी की मैंने सिर्फ इतनी सी मांग भी आपसे हल्की सी मन ही मन अरदास की और आपने वो अरदास मेरी पूरी करी। उसके बाद आंटी बताती है कि सोनिया आंटी वो मेरा घर तो आगे था लेकिन वो आंटी आगे मतलब कुछ दूरी पहले ही उतर जाती हैं, तो उनके पास जल प्रसाद की बोतल भी होती है। तो आंटी कहती है, आंटी ये जल प्रसाद भी आप ही रख लो, हो सकता है गुरुजी ने आपके लिए करवाया, मेरे को लेके तो घर जाना था लेकिन हो सकता है आपको ही ले जाना हो। तो वो पूनम आंटी मन ही मन और गुरुजी का शुक्राना करती है कि शुक्राना मेरे गुरुजी का कि वो इतना ख्याल रखते हैं अपनी संगत का। आंटी कहती है मैं घर जाती हूँ, जो रसगुल्ले का गुरुजी का प्रसाद होता है लंगर का वो मैं खाती हूँ और मैं अपने बच्चों को खिलाती हूँ, जल प्रसाद पिलाती हूँ सोनिया। और सोनिया मुझे पता ही नहीं चला कि कब में मेरा दर्द गायब हो गया। आंटी कहती है कि सोनिया आंटी पता ही नहीं चला कब में मेरा वो दर्द गायब हो गया और कब में मैं चैन की नींद सो गई और अब मेरे हाथ में बिल्कुल भी दर्द नहीं है। संगत जी गुरुजी ऐसे अपनी संगत का ध्यान रखते हैं। शुक्राने मेरे मालिक के कि वो छोटे से छोटी चीज़ों का बड़े से बड़ी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। संगत जी आज सुबह से मेरी परीक्षा चल रही थी गुरुजी के साथ। सुबह से गुरुजी मुझे आजमा रहे थे कि देखता हूँ मेरी ये सोनिया आज सत्संग शेयर करती है कि नहीं करती है। लेकिन संगत जी मैंने बहुत कोशिश करी आज गुरुजी के कल्याण महिमा के बारे में बताने की, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला जब तक महाराज की आज्ञा नहीं हुई। और मैंने भी गुरुजी से कह दिया था कि जब तक आप मुझे परमिशन नहीं देंगे तब तक मैं अपना एक भी सत्संग शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि संगत जी बोलने से पहले ही जुबान पे ताले लग जाते हैं जब तक महाराज की मर्जी ना हो। तो आज गुरुजी ने मुझे भी बहुत परीक्षा ली मेरी, क्योंकि संगत जी जब तक गुरुजी की बात ना हो संगत जी मुझे दिन नहीं लगता। मेरे को लगता है कि आज का सारा दिन मेरा बेकार गया, क्योंकि संगत जी सबसे अच्छा समय वही है जो गुरुजी के चरणों में बीत जाए, जो गुरुजी के अंग संग रह के बीत जाए, गुरुजी की महिमा के बारे में करते करते बीत जाए, गुरुजी के कल्याण के बारे में करते करते बीत जाए। सबसे अच्छा दिन वही है और वही सही समय है संगत जी। चरणादि मौज हर किसी को नहीं मिलती संगत जी। बहुत ही भाग्यवान लोग होते हैं जिन्हें गुरुजी के चरणों की मौज मिलती है। तो संगत जी बस आज गुरुजी ने ये परीक्षा ली मेरी और फिर गुरुजी ने उसी का मार्ग बना के मुझे आगे अपना माध्यम बना के किसी ना किसी को मेरे तक मैसेज पहुंचवाया। संगत जी गुरुजी अंतर्यामी हैं
वो घट घट के वासी हैं, उन्हें सब कुछ पता है, कुछ नहीं छुपा है उनसे, कुछ भी नहीं छुपा संगत जी। अगर हम सोचे ना कि गुरुजी को नहीं पता चलेगा, तो नहीं संगत जी, गुरुजी को सब पता है, सब कुछ पता है। जैसे माँ को अपने बच्चों के बारे में पता होता है, ऐसा गुरुजी को सब अपने बच्चों के बारे में पता है। कौन संगत क्या सोचती है, कौन संगत क्या नहीं बोलती है, कौन संगत क्या कर रही है, सब कुछ, क्योंकि संगत जी वो तो अंग संग है हमारे। संगत जी, जितना मैं शुक्राना करूं गुरुजी का उतना ही कम है। आज गुरुजी ने सुबह सत्संग सुनवाया, उसके बाद एक कोई बबीता आंटी है, उन्हें माध्यम बनाया कि नहीं आंटी जी, गुरुजी की मर्जी है, आपको सत्संग शेयर करना है। तो गुरुजी ने ये कहा कि आज मैं तुझे तेरी परीक्षा ले लूं, उसके बाद देखता हूं कब तेरे से सत्संग करवाना है। बहुत बहुत शुक्राने मेरे गुरुजी कि मैं उस परीक्षा में सफलतापूर्वक पास हुई, अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल एक आंटी का मैसेज आया था, वो बहुत परेशान थी और उन्होंने मुझे कहा कि सोनिया आंटी आप मेरी अरदास लगा दे। तो संगत जी, मैं बार बार हर सत्संग में आपको कहती हूँ, जब जब भी मुझे गुरुजी आज्ञा देंगे तब तब मैं आपके लिए ये बात ज़रूर आपके सामने रखूँगी। संगत जी, अरदास आपको लगानी है, किसी और को नहीं लगानी। संगत जी, अरदास गुरुजी ने आपकी सुननी है, डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से आपको बनाना है, कोई और आपका कनेक्शन गुरुजी से बनवा ही नहीं सकता है। संगत जी, आपका और गुरुजी का रिश्ता है, तीसरा कोई भी नहीं है। जो भी रिश्ता आप गुरुजी में देखते हैं, जिस भी भाव से देखते हैं, उसमें रिश्ता आपको गुरुजी का बनाना है, किसी और का नहीं बनाना। संगत जी, कोई डायरेक्ट कनेक्शन आपका बना ही नहीं पाएगा, आप चाहे मुझे कहेंगे, किसी और को कहेंगे, लेकिन संगत जी अरदास आपको ही करनी है, क्योंकि आपकी की हुई अरदास ही गुरुजी सुनेंगे। वो दिव्य शक्तिमान परमात्मा, एक बार आप सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से उनसे बात करके देखिए संगत जी, आपकी जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ है, वो बिल्कुल ख़त्म होगी। संगत जी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई माध्यम गुरुजी बना देते हैं। देखिए संगत जी, आज मैं परेशान थी, क्योंकि देखिए संगत जी, मैं इंसान हूँ, इंसान परेशान होना संभव है, इंसान का परेशान होना संगत जी बिल्कुल संभव है, क्योंकि वो जरा जैसी बातों में परेशान हो जाता है। लेकिन संगत जी, मैं संसारिक बातों से परेशान नहीं थी, किसी और की वजह से परेशान थी, गुरुजी की वजह से परेशान थी कि आज आप मुझे आज्ञा क्यों नहीं दे रहे, क्यों मैं आपके गुणगान नहीं कर पा रही, आपकी महिमा नहीं कर पा रही। और संगत जी देखिए, कोई ना कोई माध्यम बना के गुरुजी ने मैसेज दिया। तो आंटी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, निश्चिंत हो जाएं। आपके अंकल की नौकरी हो सकता है गुरुजी ने और अच्छी जगह लगवाने की सोची हो। देखिए, सुख भी आता है, दुख भी आता है, लेकिन जब सुख आता है तो दुख भी आएगा, और दुख आएगा तो सुख भी आएगा। लेकिन दुख हमेशा नहीं रहता संगत जी, क्योंकि आपके साथ परम पिता परमेश्वर हैं। वो थोड़ी समय के लिए इंसान परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है संगत जी, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, गुरुजी ने हो सकता है इससे भी अच्छा आपके लिए सोचा हो, इससे भी अच्छा। अभी हम घी से रोटी खा रहे हैं, नौकरी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम नमक से रोटी खा लेंगे। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी हमें आगे कुछ चीज ब्लेस करके देंगे, तो संगत जी हो सकता है 56 भोग से खाना पड़ जाए। तो संगत जी, ना तो दुख में घबराएं और ना ही परेशान हो, निश्चिंत हो जाए परमात्मा को सौंप के। कोई नहीं मालिक, आपने हो सकता है इससे अच्छा और इससे बेटर मेरे लिए कुछ सोचा हो, आपके हाथ में जो आपको सही लगे वो करें। संगत जी, ये दीन दयाल मालिक, सबका इनको ख्याल है, सबका, ऐसा नहीं है गुरुजी नहीं सुनते, सबकी सुनते हैं, सबकी। लेकिन समय गुरुजी ही तय करते हैं, सुनिश्चित गुरुजी ही तय करते हैं, कब कौन सी संगत को क्या देना है, ये भी गुरुजी ही तय करते हैं संगत जी, हम या आप नहीं। क्योंकि हम लोगों को आदत पड़ी हुई है कि अभी चीजें हो जाएं, अभी चीजें हो जाएं, लेकिन नहीं संगत जी, एकदम कोई चीज अभी नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक महाराज की इच्छा नहीं होगी। क्योंकि संगत जी, सही समय भी वही लाते हैं और सही चीज भी वही प्रदान करते हैं हमें। संगत जी, बस मैं यही कहूंगी कि आप अरदास करें गुरुजी से और निश्चिंत हो जाएं।
संगत जी कमेंट्स तो बहुत सारी संगतों के आए थे। समय का अभाव मेरे पास बहुत कम था आज, क्योंकि महाराज की भी आज्ञा नहीं थी, तो मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पाई। बस एक ही कमेंट्स आंटी का पढ़ पाई, तो मैंने उसका जवाब उनको दिया, और उसी जवाब के माध्यम से पता नहीं कितनी संगतों को ये जवाब पहुंचा होगा। ये गुरुजी जाने, मुझे नहीं पता, ये गुरुजी जाने। क्योंकि आज संगत जी मैंने किसी का भी कमेंट्स नहीं पढ़ा, सिर्फ एक कमेंट्स पढ़ा और उस कमेंट्स का मैंने जवाब दिया। इसलिए गुरुजी ही जाने कि इस जो आंटी का सवाल था उससे पता नहीं कितनी संगतों को जवाब मिला होगा। कनेक्शन आपको बनाना है, अरदास आपको करनी है, सब कुछ आपको करना है, किसी को कुछ नहीं कहना, समर्पण करना है गुरुजी को, भक्ति के मार्ग पे चलना है, गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करना, नीवा बन के रहना है, छल कपट चुगली निंदा सब छोड़ देनी है। मेरे तो सिर्फ परमात्मा और कोई नहीं, मैं मेरे गुरुजी। संगत जी बस इतना ही करना है, परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। अंकल की जहाँ नौकरी नहीं रही, हो सकता है गुरुजी ने इससे बेटर और भी अच्छा सोचा हो, इसलिए संगत जी गुरुजी से मांगना नहीं, सब छोड़ देना उनके ऊपर। संगत जी समय का अभाव कम है मेरे पास, इसीलिए मैं ये सत्संग गुरुजी के महिमा कल्याण को अब यहीं विराम करूंगी। फिर गुरुजी ने आज्ञा दी परीक्षा ना लेते हुए तो मैं ज़रूर कल अपने ही समय पे गुरुजी का सत्संग और महिमा दोनों शेयर करूंगी। लेकिन अगर गुरुजी ने परीक्षा नहीं ली, क्योंकि संगत जी जब हम बैठते हैं सत्संग शेयर करने या गुरुजी के महिमा के बारे में, तो गुरुजी साथ साथ हमारे साथ विराजमान होते हैं। और मेरे गुरुजी को, अगर गुरुजी मेरी सुन रहे हैं, तो मैं गुरुजी को बिल्कुल इसी शब्दों में कहूँगी कि अगर आपने मेरी परीक्षा नहीं ली तो कल मैं इसी समय जो अपना मेरा खुद का समय है जो गुरुजी ने बख्श रखा है, उसी समय में आप सभी गुरु परिवार के साथ सत्संग महिमा गुरुजी के कल्याण के बारे में फिर से उनके बारे में शेयर करूंगी चीज़ें। संगत जी अब बस मैं, समय कम है इसलिए यही विराम करती हूँ, और बस यही कहूँगी कि गुरुजी ने ये आज का दिन मुझे बख्शा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने ये सेवा मुझे बख्शी। आज बहुत परीक्षा ली गुरुजी ने, मैं बेचैन हो गई थी, लेकिन महाराज ने कोई ना कोई माध्यम बना के मुझे जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। कल मैं फिर उसी समय मिलूंगी, और बस जाते हुए मैं यही कहूँगी, जिस भी संगत का कोई भी सवाल है गुरुजी से जुड़ता हुआ, वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में भेज सकता है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सत्संग में उनका जवाब गुरुजी के माध्यम से दूँ। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।